आज का दौर बहुत ही डरावना और भयानक हो गया है। हम सब अपने अपने घरों में डर के मारे अंदर बैठ गए हैं, जो हमें खुल के जीने नहीं देता, हमें खुश नहीं रहने देता। लेकिन सबसे पहले हमने इस डर को बाहर निकालना है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं, कोई कोरोना नहीं, लेकिन वो डर के मारे ख़त्म हो गए हैं। वो डर उन्हें हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियों के आगे ले जाता है। इस डर को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। वो डर कैसे ख़त्म होएगा? वी नीड टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगियों में आया है उसको एक्सेप्ट करना हमारी ड्यूटी है। हमने जो कुछ नेचर को दिया, नेचर हमें वापस कर रही है। इसलिए हमें उसको अच्छे से स्वीकार करके और हर वो काम करना चाहिए, हर वो चीज़ करनी चाहिए, हर वो प्रिकॉशन लेनी चाहिए जो हमें समझ में आती है और जो हमें लोग बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, वो सब काम हमें करना चाहिए। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो सबसे पहला काम है, हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आती है उसको एक्सेप्ट करो, उसको इग्नोर मत करो, उससे लड़ो भिड़ो नहीं, उसको मंजूरी दो और आने दो। जो ज़िंदगी में आता है उसका मुकाबला करो, बोल्ड बनकर शेरों की तरह उसका मुकाबला करो। कोई चीज़ आपसे ऊपर जीत नहीं सकती ज़िंदगी में। आप ये याद रखिए, आप किसी चीज़ को भी हराना चाहते हैं तो आपको डर को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। अपने आप को उस डर से ऊपर लाइए, एक्सेप्ट कीजिए। कोई बात नहीं, कोई समय रहता नहीं है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर रात के बाद दिन होता है, सूरज निकलता है। कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसी रात नहीं जिसके बाद सूरज ना निकला हो या सवेरा ना हुआ हो। चाहे वो रात कितनी भी लंबी, गहरी और काली क्यों ना हो, हमें उस काली रात को और लंबी रात को निकालना है अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, खुश रह के, एक्सेप्ट करके। इसलिए उस सवेरे का इंतज़ार कीजिए, उस सूरज का इंतज़ार कीजिए जो हमारी सबकी ज़िंदगी में आने वाला है और ज़रूर आएगा। परमात्मा का असूल है, हर रात के बाद दिन होता है, हम सबका भी ज़रूर दिन होएगा। हर मुसीबत को एक्सेप्ट करने से अगर हम उसका मुकाबला करते हैं तो वो मुसीबत टल जाती है, वो हमारे पास नहीं रहती। इस ज़िंदगी में परमात्मा का असूल है, कुछ भी आता है वो ज़रूर जाता है। हर चीज़ आने के लिए ही आती है, जाने के लिए ही आती है। वो आती ही इसलिए है कि उसको जाना ही जाना है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्टेबल नहीं है, कुछ नहीं रुकता। भले वो बीमारी हो, भले वो गरीबी हो, भले वो अमीरी हो, हर टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं। सो ये वक्त भी बदलेगा। हम सबको उसका इंतज़ार खुशी से करना चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए। जो नेचर कर रही है या जो नेचर ने हमें ये पनिशमेंट दी है, ये हमें स्वीकार करके उससे माफ़ी मांग के, अपने गुनाहों की हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के और आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर अच्छा दिन आएंगे और वो आने ही हैं। उसको आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम सब मिलके पेशेंस के साथ, पेशेंस, सब्र इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। जो पेशेंस रखता है, जो सब्र रखता है, उसका बहुत ही अच्छा उसको रिज़ल्ट मिलता है। वो सुना नहीं कहावत, सब्र का फल मीठा। मेरी नानी सब्र की कहानियाँ सुनाया करती थी, लेकिन समय कम होने से मैं आपको सुना नहीं सकती। लेकिन सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो पेशेंस रखता है, जो सब्र रखता है, वो हमेशा जीतता है। इसलिए सब्र रख के, पेशेंस के साथ हम सबको जीतना है, हम सबको ऊपर उठना है, उस सुबह का, उस सूरज का इंतज़ार करना है जो हमारे लिए रुका हुआ है। और पैनिक मत कीजिए, घबराइए मत।
पैनिक करने से चीज़ें खराब होती हैं, घबराहट होने से हार्ट अटैक हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है। इसलिए पैनिक मत कीजिए, सिर्फ परमात्मा का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और कहिए कि हे परमात्मा, ये वक्त भी तेरी मेहरबानी से कट जाएगा। कभी ज़िंदगी में आधे भरे हुए ग्लास को मत देखिए, आधे भरे हुए ग्लास को देखिए, आधे खाली ग्लास को कभी मत देखिए। भरे हुए ग्लास में भगवान ने हमें कितनी नियामतें दी हैं, उसका शुक्रिया करना है हमें। अगर हम आधा खाली ग्लास देखेंगे तो हमें लगेगा हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम आधा भरा हुआ ग्लास देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा परमात्मा ने हमें कितनी ही नियामतों से नवाजा हुआ है। उन सब चीज़ों के लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में मर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिनको कोई अटेंडेंट नहीं मिल रहा, जिनको श्वास नहीं आ रहा, जो बेचारे तड़फ रहे हैं। और हम सब अपने घरों में रोटी कपड़ा और मकान के साथ आराम से रह रहे हैं। क्या ये आधा भरा हुआ ग्लास नहीं है? क्या ये उस परमात्मा का शुक्र करने की चीज़ नहीं है? परमात्मा ने हमें शरीर के पूरे अंग दिए हैं। हम बड़ी बड़ी चीज़ों को रोते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जो है उसका शुक्रिया कीजिए। जो इंसान परमात्मा का शुक्र करता है और थैंकफुलनेस के मोड पे आ जाता है, उसी घड़ी से उसकी बेहतरीन ज़िंदगी शुरू हो जाती है, उसका बेहतर टाइम आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम अपने बेहतर टाइम को खुद अपनी थैंकफुलनेस से, अपनी शुक्र अदाओं से हम उसको जल्दी बुला सकते हैं और हम उसको डेफिनेटली इनवाइट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अच्छा सोचिए तो अच्छा ही होएगा। कहते हैं ना कि हम जो दिमाग में हम सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में होता है, और ये फैक्ट है। आप नेचर को दोष मत दीजिए, परमात्मा को दोष मत दीजिए, वो हमें वही दे रहा है, ये हमारी अपनी बनाई हुई ज़िंदगी है। कोई किसी की ज़िंदगी में सुख और दुख नहीं लिखता, हमारे ही कर्मों से हमें सुख और दुख मिलता है। इसलिए नेचर को, परमात्मा को दोष देने के बजाय अपने दोषों की, गुनाहों की माफ़ी मांगना बेहतर है। वो ज़रूर माफ़ करेगा। परमात्मा तो थैंकफुलनेस का, माफ़ी का जो हिसाब है वो आप एक बार मांगेंगे वो 10 बार देगा, वो 10 गुना। ही गिव्स 10 folds. If you do good, he will give you 10 folds good. If you do bad, he will give you 10 folds bad. If you are been very very thankful to him, वो thankfulness का भी आपको बहुत ही अच्छा और 10 गुना ज़्यादा उसका आपको सबब देगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी काटिए। उन लोगों के बारे में सोचिए जो मर रहे हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, और हम लोग आराम से बैठे हैं। ये उसका शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। अच्छी खुराक खाइए। ज़रूरी नहीं कि सब महंगी चीज़ें ही खानी हैं, ज़रूरी नहीं कि अच्छी खुराक महंगी चीज़ों में है। अच्छी खुराक आम सब्जियों में, आम चीज़ों में भी है। आप आलू खाइए, शकरकंदी खाइए, बीटरूट खाइए, पालक खाइए और गोभी खाइए, और ये सब चीज़ें कोई महंगी नहीं है। बादाम अखरोट नहीं खा सकते तो एक 20-25 दाने मूंगफली के रात को भिगो के खाइए और सुबह उसको धो के खाइए। वो बादाम से ज़्यादा मीठे और ज़्यादा हेल्दी हैं। वो आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा अच्छा करेंगे। आपकी इम्यूनिटी लेवल सिर्फ खाने पीने से ही ठीक नहीं होता, आपकी सोच से भी ठीक होता है। अपनी सोच को ऊपर उठाइए, पॉजिटिविटी लाइए अपनी ज़िंदगी में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परमात्मा का शुक्र करते रहिए। इन सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप
ज़्यादा सुखी होंगे। आप एक 24 घंटे भी देख के दीजिए, पानी भी पीजिए तो परमात्मा का शुक्र कीजिए कि उसने हमें पानी दिया है। वो जगहें भी इस दुनिया में हैं जहाँ पानी की इतनी कमी है, हमारे को तो भगवान ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। इसलिए अपना इम्यूनिटी लेवल अच्छा कीजिए, अच्छी खुराक खाइए, अच्छा सोचिए, शुक्र अदा कीजिए परमात्मा का। और सबसे बड़ी बात है, शांत होके मेडिटेशन पे भी ध्यान दीजिए। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। और आप सबसे ज़्यादा अपना अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, ये सब आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।